brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने आज कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। अभय सिंह चौटाला ने सीधा कह दिया कि भूपेंद्र हुड्डा पीएम मोदी के एजेंट हैं। दरअसल आज उनसे चंडीगढ़ में सवाल पूछा गया कि एक शादी समारोह में पीएम मोदी और हुड्डा पिता पुत्र के बीच मुलाकात का वीडियो वायरल है, उस पर क्या कहेंगे। तो अभय सिंह छूटते ही बोल पड़े कि हुड्डा तो भाजपा का एजेंट है। आपने देखा नहीं पीएम कैसे उनसे पूछ रहे थे कि हुड्डा साहब ठीक हो। ऐसा ठीक हो का मतलब यही है कि ईडी वगैरह सब ठीक है ना। चले हुड्डा साहब, अरे वाह, कहाँ हो आजकल? ठीक हो, आइए कभी आइए। आगे बढ़ने से पहले आप अभय सिंह चौटाला का ये पूरा बयान सुनिए। तो उसमें साफ साफ ये कहा जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से, वो ये कहते हैं कि हुड्डा साहब सब ठीक चल रहा है ना। उसका क्या मतलब है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो। जो भी थोड़ा सा समझ रखता है वो व्यक्ति अच्छी तरह से बात को सुन करके खुल करके कह सकता है कि ये तो एजेंट के रूप में काम करने वाला व्यक्ति है। सब ठीक है, सब ठीक का मतलब ईडी उडी सब ठीक चल रहा है अब तक है। फिर वो निमंत्रण भी देते हैं नहीं देते हैं कि आओ यार मिलो एक दिन, तो इसका मतलब मिलना जुलना जारी है। यूं तो अभय सिंह अक्सर भूपेंद्र हुड्डा को निशाने पर रखते हैं, लेकिन आज उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा के एक बयान को आधार बनाकर पूरी कांग्रेस को फटकार लगाई। दीपेंद्र हुड्डा ने यमुनानगर में कहा था कि हरियाणा निकाय चुनाव में ईवीएम की बजाय बैलेट से वोटिंग होनी चाहिए, जिस पर बोलते हुए अभय सिंह ने पूरी कांग्रेस को लपेट लिया। अभय सिंह ने पूछा कि कांग्रेस ईवीएम का रोना हिमाचल चुनाव में क्यों नहीं रोती, लोकसभा में 100 सीट आई तब क्यों नहीं ईवीएम पर सवाल उठाए। अभय सिंह आगे कहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा अपनी नाकामी छुपाने के चक्कर में ईवीएम का मुद्दा उछालते हैं, जबकि सबको पता है कि हरियाणा में हुड्डा ने भाजपा के इशारों पर कांग्रेस को हरवाने का काम किया। हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने बी टीम के रूप में बीजेपी के काम करके जहां बीजेपी की सरकार बनाई और लोगों की तरफ से जो कांग्रेस के नेताओं को इस बात के लेकर के कोसना शुरू किया कि कांग्रेस तो भाजपा के साथ मिलकर के भाजपा को सत्ता में लेकर के आई है, तब ईवीएम में ठीकरा फोड़ दिया कि ईवीएम की वजह से कांग्रेस चुनाव हार गई। तो फिर कांग्रेस ने हिमाचल में कैसे मान लिया ईवीएम ठीक है, वहां पे भी नहीं मानना चाहिए था। फिर लोकसभा में कैसे मान लिया ईवीएम ठीक है, तब भी नहीं मानना चाहिए था। आज इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं, ढोंग करते हैं, अपनी उस चीज को छुपाना चाहते हैं जिस ढंग से हुड्डा ने। आज तो कांग्रेस के सब लोग जो है इस बात का खुल कर जिक्र करते और कहते हैं। आज तो सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में खबरें देते हैं। इस सब के लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। दीपेंद्र का एक बयान आया परसों के अखबार में पढ़ा मैंने। उसने यमुनानगर से बयान दिया था और कहा था कि दिल्ली में जो आप पार्टी आ रही है, अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती तो भाजपा सत्ता में नहीं आती। मतलब खुद इस बात को वो स्वीकार करता है कि अगर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ता तो भाजपा सत्ता में नहीं आती। तो फिर हरियाणा में इंडिया गठबंधन क्यों नहीं आया? यहां पे भी आना चाहिए था। इसका मतलब हुड्डा का बेटा दोनों नहीं चाहते थे कि कांग्रेस यहां सत्ता में आ जाए। मतलब सीधा सीधा है कि ये खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम तो खुद नहीं चाहते कि कांग्रेस आगे बढ़े, इसीलिए आज कांग्रेस का भट्टा बैठ गया। अब अभय सिंह जब भी मीडिया से रूबरू होते हैं तो प्रदेश की राजनीति के हर छोटे बड़े मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं। लिहाजा अनिल विज बनाम सीएम नायब सैनी पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। अंत में आप सुनिए कि अनिल विज के लिए अभय सिंह ने क्या कहा और भूपेंद्र हुड्डा को लेकर वो जो कह रहे हैं उनकी बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अब विज साहब का यह तो इनका अपना राजनीतिक अंदरूनी मामला है इनकी पार्टी का, लेकिन जिस ढंग से विज साहब के बयान आए थे, अब विज साहब उस पर अपनी बयान जो बातें कही थे उस पर अडिंग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या जवाब देंगे,
इस बात का तो आप जाकर के विश्वास से पूछो तो वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूं। अगर वो अपनी बात पे रहते हैं तो फिर वो कौन सी अनुशासनहीनता पे कार्रवाई करेंगे। ये कार्रवाई तो और बहुत लोगों पे होनी चाहिए थी।